हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने सुबह बताया था करंट अफेयर की क्लास में कि मैं आपको हिंदी कराने जा रही हूँ, जो कि आपके जेल वार्डर का एग्ज़ाम आपका सितंबर के लास्ट में है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये जेल वार्डर के लिए ही एक हिंदी की क्लास है, ये सभी आगामी आपके जिसमें आपका यूपी लेखपाल, पटवारी वगैरह जिसमें भी आपकी हिंदी आती है, यूपी टैट या सी टैट आपका जो भी हो, और यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, तो सभी में ये वाली हिंदी आपकी आती है। तो आप इस हिंदी की वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए और बिल्कुल बीच में बिल्कुल करप्ट ना करिए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, और एक लाइक तो ज़रूर कर दें। लाइक्स के पैसे नहीं मिलते, बस थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है आपके लिए कुछ और बेहतर करने का। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हिंदी की क्लास स्टार्ट की गई है। तो आपको इसको, और दोस्तों इस हिंदी की क्लास में हम आज स्टार्टिंग कर रहे हैं हम संधि से। तो संधि से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद ज़रूर आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी संधि। तो दोस्तों, संधि क्या होता है? तो संधि संधि शब्द सम प्लस दी से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। तो इतना आपको याद रखना है कि संधि शब्द सम प्लस दी से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। तो ये आपको समझ आ गया। अगले इसकी परिभाषा देखेंगे कि संधि की परिभाषा होती है दोस्तों, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर आपसी मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। यानी जिसमें हमने दो वर्णों को आपस में जोड़ दिया और जोड़ के जो उनमें परिवर्तन उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। जिस जिस प्रकार नीले तथा लाल रंग के आपस में मिलाने से बैंगनी बन जाता है, वैसे ही। तो ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। संधि में कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो जिस प्रकार लाल रंग को आपस में मिलाने से बैंगनी रंग बन जाता है, वैसे ही दो निकटतम ध्वनियाँ आपस में मिलकर एक हो जाती है। तो इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगी। तो संधि एक प्राकृतिक सहज क्रिया है। जैसे जैसे देखेंगे दे प्लस आल्ले। तो दे प्लस आल्ले क्या हो गया? देवाल्ले। तो ये आपको याद रखना है। जहाँ यहाँ देव की अंतिम कंठीय ध्वनि है, यानी देव। देव ए आ रहा है, तो ए का मिलन आल्ले की प्रथम कंठीय ध्वनि आ से हुआ है तथा मेल होने पर दोनों के स्थान पर कंठीय दीर्घ स्वर आ हो गया है। तो इसमें आपकी जो संधि होगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। यही परिवर्तन संधि है। तो इसको आपको याद रखना है। इसी प्रकार रजनी प्लस ईस। तो रजनी प्लस ईस ये हो गया आपका रजनीश, यानी रजनी। तो इसमें आपकी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बन गया रजनीश। तो ये आपको याद रखना है। इति प्लस आदि। तो इति में भी आपका इति इति प्लस आदि, तो आपका ये बन गया इत्यादि। वाक प्लस ईस, वाक। आ प्लस ईस, तो ये हो गया वागीस। नी प्लस चल, तो ये हो गया आपका निश्चल। तो दोस्तों, इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि ही आएगा। तो इतना आपको याद रखना है। ए का आ से होता है तो तब भी द्विवर्ग संधि। ई से छोटी ई से बड़ी ई में होता है तब भी दीर्घ स्वर संधि। ऊ से बड़ी ऊ में होता है तब भी दीर्घ स्वर संधि। और ए का ए से होता है तब भी द्विवर्ग संधि। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि के नियम से बने शब्द आपस में पुराने घटक मूल शब्द में पृथक कर देना, तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि की प्रक्रिया। तो संधि की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले जिन शब्दों में संधि होनी है उनका वर्ण विच्छेद कर ले। तो इतना आपको कर लेना है। और सेकंड देखते हैं, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि के मध्य नियम अनुसार मेल कराए। यानी जो ध्वनि होती है, अंतिम शब्द की जो ध्वनि होती है तथा द्वितीय शब्द की जो प्रथम होती है, जैसे जैसे हमने देव बनाया तो देव में ये आ गया, और आले, तो इसका तो अंतिम और इसका ये, तो इसको दोनों को मिलाकर नियम अनुसार इनका मेल कराकर नई ध्वनि अनुसार शब्द रचना होगी। जैसे वो देवालय बन गया था। तो इतना आपको याद रखना है।
आगे देखते हैं। जैसे ये आ गया वही जो मैंने आपको अभी बताया कि देव प्लस आल्ले, तो देव में आपका ए और आ, यानी इसका तो ये अंतिम और इसका पहला, तो ये आपका देवाल्य बन गया और इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि बनती है। देव प्रथम और आल्य द्वितीय शब्द, देवाल्य नया शब्द बना इसमें देवाल्य, तो इतना आपको याद रखना है। और देव, देव प्लस ए प्लस आ अल्य, तो देवाल्य ऐसे बनता है आपका। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि का मेल ए प्लस आ की मात्रा आपकी ए होगी, तो नया शब्द बन गया देवाल्य, तो इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम। आगे देखें कि संधि के भेद। संधि हिंदी में प्रमुख 3 तरह के वर्ण होते हैं, जैसे स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, विसर्ग कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, विसर्ग, और इन्हीं के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। तो अब देखते हैं पहला स्वर संधि, स्वर ध्वनियों का मेल, तो इतना व्यंजन ये होता है संधि दोनों में से कोई एक ध्वनि व्यंजन होनी चाहिए। विसर्ग, विसर्ग में देखते हैं दोनों में कोई एक ध्वनि विसर्ग होनी चाहिए, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसकी आज परिभाषा समझाते हैं, कल इसके क्वेश्चन कराएंगे। संधि, स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात स्वर हिंदी का मेल स्वर ध्वनि से होता है। जैसे विद्या, विद्या आ ले, तो विद्या प्लस आले ये हो गया आपका विद्यालय। जानकी, तो जानकी प्लस ईस, तो ये बोलेंगे जानकीस, तो इतना आपको याद रखना है। स्वर संधि के अंतर्गत 11 स्वरों के मेल से संबंधित नियम को अध्ययन होता है। तो स्वर के जो संधि के अंतर्गत 11 स्वरों के मेल से संबंधित नियम को अध्ययन होता है, इसमें नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसी आधार पर दोस्तों ये जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण स्वर संधि और इत्यादि। यानी इसका एक और डेफिनेशन बता दूं कि डीजे बज गया व्या में, तो डीजे बज गया व्या में, यानी ये जो होता है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। डीजे बज गया व्या में, यानी ये दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, इसके 5 भेद होते हैं। और आयादी संधि, यहाँ एक प्रमुख बात समझते हैं। हमारे पास 11 स्वर हैं, जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ री का ऋषि, एक एटी, एक ऐनक, ऊ की उगली, ओ से औरत, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। तो समान मूल उच्चारण स्थान से उच्चारित स्वरों को सजातीय स्वर कहेंगे, तो इतना आपको याद रखना है। जैसे कंठीय स्वर ए, आ, तालव्य, ये जो तालव स्वर होते हैं ई, ये होता है तालव्य, तो ये आपको इतना याद रखना है। और दोस्तों ओष्ठ्य होते हैं ऊ, औ, मूर्धन्य री का ऋषि, और कंठ ताल्य होते हैं ए और एक ही, ए से है ना। कंठीय ओष्ठ्य होते हैं कंठ ओष्ठ्य होते हैं ओ और ओ से औरत, तो इतना आपको याद रखना है। तो दीर्घ स्वर संधि, जहाँ एक ही मूल उच्चारण स्थान से उच्चारित सजातीय स्वर संधि होने पर अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, महादीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि जैसे ए प्लस आ प्लस आ, छोटी ई प्लस ई, बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ, री प्लस री, तो ये इतना आपको याद रखना है। तो इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों हम। तो ये देख लेते हैं कि जो ये ए प्लस आ, तो ये बन गया आ। जैसे मत प्लस अनुसार, ये बन गया मता अनुसार। राम प्लस अवतार, ये बन गया रामा अवतार। सुख प्लस अंत, ये बन गया सुखांत। दिन प्लस अंत, तो ये बन गया आपका दिनांत। सत्य प्लस अर्थी, तो ये बन गया आपका सत्यार्थी। आई होप दोस्तों ये जो है ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी
और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो हम आपको कल कराएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको डेली शाम को मिलेगी हिंदी की, तो इसको आपको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल राइट टाइम पे 8 बजे आ जाना है। और इस वीडियो को बिल्कुल देखना मत भूलें। आपके वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो थैंक यू सो मच।